बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब। मैं हूं आमिर खलील। अहम तरीन खबरों के साथ जो इस वक्त एक जंग लड़ी जा रही थी, जो कई दिनों से पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों के अंदर एक क्राइसिस जारी था, और जो 9 मई को वाक़या हुआ, उस वाक़ये के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, तो पीटीआई के अरकान और क़यादत की पकड़ धकड़ शुरू की गई थी और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जब पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से अहम मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात के अंदर इमरान खान ने कहा है कि मैं बहुत जल्द हुकूमत को एक सरप्राइज दूंगा। वो सरप्राइज क्या है? उस सरप्राइज के अंदर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जो बात कही गई है वो ये है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान समझते हैं कि जो 14 मई को इलेक्शन होना था, वो तो 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद 14 मई को इलेक्शन ना हो सका। उसके बाद जो क्राइसिस शुरू किया गया है, वो क्राइसिस आखिरकार अपने अंजाम को पहुंचना तो है, और उसके बाद उसका कोई ना कोई हल निकलना तो है, क्योंकि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ये समझते हैं कि इलेक्शन के लिए एक ग्राउंड बनाया जाता है, उसके अंदर एक इत्तफाक किया जाता है और तमाम तर जमातें अपने तैयारी करते हैं और अपने कैंडिडेट के हवाले से और तमाम तर इकदाम इकट्ठे कर कर उनके बाद जब बैकग्राउंड तैयार हो जाता है, तो उसके बाद हुकूमतें और जो कैंडिडेट होते हैं वो उतरते हैं मैदान के अंदर। तमाम जमातें यकसा होकर फिर इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि 14 मई से पहले जब वाक़यात और हालात को देखते हुए उस टाइम पीडीएम के अंदर जितने जमातें मौजूद थी, वो इस हवाले से इलेक्शन में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड था वो उस टाइम इलेक्शन के हवाले से ठीक नहीं था। और एक तो उनको ऊपर एक महंगाई का क्राइसिस था, और दूसरी तरफ जो पीटीआई की मकबूलियत थी, उन लोगों का प्रेशर था, और इस वजह से वो इलेक्शन के अंदर नहीं जा सकते थे। उसके बाद जब पीपल पार्टी और नून लीग और तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर, ये 3 बड़ी जमातें हैं, और मुस्लिम लीग, नून और पीपल पार्टी और तहरीक इंसाफ, इसके अंदर पीपल पार्टी की जो पंजाब के अंदर थी स्ट्रेंथ, वो मजबूत नहीं थी, जिसकी वजह से नून लीग ये समझती थी कि पंजाब के अंदर पीटीआई और नून लीग जो है वो मजबूत है और पीपल पार्टी इससे पीछे है। इस तरह से जब ये एक जंग लड़ी गई, जो पीटीआई के ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया गया और उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, पिछले 1 साल से लेकर आज तक जो भी इकदाम किया गया वो पीटीआई के खिलाफ किया गया। तो उस टाइम ये जंग जो नून लीग की थी और पीटीआई के दरमियान चल रही थी, उस सारे क्राइसिस को देखते हुए जो पीपल पार्टी थी, आसिफ अली जरदारी, वो इससे एक कदम पीछे हो गए, क्योंकि वो समझते थे कि इस वक्त जो पंजाब के अंदर स्ट्रेंथ है वो हमारी स्ट्रेंथ जो है वो नेगेटिव है, और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव है। इनको आपस में लड़ने दिया जा रहा है, क्योंकि जरदारी एक गेम खेलता है, वो गेम तमाम सियासतदानों को भी पता है और तमाम रहनुमाओं को भी पता है कि वो किस तरह से सियासत करता है और किस तरह से वो बैकग्राउंड बनाता है और किस तरह से वो मुलाकातें करता है। उस दौरान उसने इस बात का नतीजा हासिल किया, और उसको समझ आ रही थी कि इस टाइम मैं इनके बीच में जाऊंगा तो मेरी स्ट्रेंथ पहले भी नहीं है, उससे नीचे मैं चला जाऊंगा। इसलिए उसने एक कदम अपने आप को पीछे कर लिया और पीटीआई और नून लीग को आपस में लड़ने दिया। और अब सूरत हाल इस तरह हो गई है कि जब ये तमाम तर इकदाम होने के बाद, अब क्योंकि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ये समझते हैं कि इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद इनका आखिरी हल इलेक्शन है, चाहे ये जो भी कर लें, आखिर जाना इलेक्शन के अंदर है, क्योंकि बजट के बाद ओवरऑल जो पीडीएम है
उनका भी नजरिया ये है कि उन्होंने इलेक्शन के अंदर जाना है, और उस हवाले से जब इलेक्शन होगा तो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ये समझते थे कि मैं इनको बहुत जल्द सरप्राइज दूंगा। ये पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की अहम मुलाकात और सहाफियों के दौरान की गई मुलाकात के अंदर उसका जो नजरिया था वो ये था। और दूसरी तरफ जो इमरान खान के खिलाफ एक गेम बनाई गई थी, वो गेम उल्टी पड़ने लगी है, क्योंकि कल नाजरीन आपने सुना होगा कि आसिफ अली जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब दिया, और उसके अंदर उसने कहा कि मैं तो इस वक्त बेबाक हो गया हूँ। बेबाक का मतलब क्या है और उसका ये कहना का क्या मतलब था? और बेबाक का मतलब ये है कि उसने कहा है कि हमारे ऊपर जितने केसेस थे या हमारे जो क़यादत थी उसके ऊपर जो भी केसेस थे, वो तमाम के तमाम केसेस इस वक्त ख़त्म हो गए हैं, और मैं चाहता हूं कि इसके बाद जल्द और जल्द इलेक्शन के अंदर जाया जाए। क्योंकि आसिफ अली जरदारी की गेम भी यही थी। उसने जो चार्जशीट तैयार की थी वो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के लिए चार्जशीट तैयार नहीं की थी, क्योंकि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जितने भी इकदामात हो रहे थे तो उनके अंदर पीपल पार्टी एक कदम पीछे हो गई थी, और उसके अंदर इन्होंने पीडीएम की हिमायत नहीं की थी। और उसके अंदर आसिफ अली जरदारी अब जो उनके मफादात थे वो अपने मफादात हासिल कर चुका है। अब वो ये नहीं समझता कि मैंने शहबाज शरीफ के साथ चलना है, मैंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ चलना है, या दीगर जमातें जो भी पीडीएम के अंदर हैं, वो उसका ख्याल ये नहीं है कि मैं उनके साथ चलूंगा या मैं उनके साथ इत्तेहाद बनाऊंगा। और उसका मकसद ये था कि उन्होंने इसका शहबाज शरीफ का जो बेड़ा था उसको उलटना था, और शहबाज शरीफ की सूरत हाल को उसने ख़राब कराना था। उसने पीटीआई के साथ मुस्लिम लीग नून को लड़ाकर उसने अपनी सियासत का फायदा उठाया है। अब वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है, और उसने कल कह दिया है कि वाज़े तौर पर उसने कहा है कि हम बहुत जल्द इस पीडीएम से छुटकारा हासिल कर लेंगे। और दूसरी तरफ वो समझता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तलवार शहबाज शरीफ के ऊपर लटक रही है, क्योंकि ज़राए के मुताबिक ये एक खबर अंदर से मिली है, और उन्होंने कहा है कि आसिफ अली जरदारी ये चाहता है कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाए और उसके 2-3 जो अहम साथी हैं वो नाअहल हो जाएं। तो क्योंकि पहले भी मुस्लिम लीग नून के ऊपर एक तो महंगाई का जो वो पाकिस्तान के अंदर मईशत का सूरत हाल है वो सबके सामने आए, उसको देखते हुए जरदारी समझता है क्योंकि इनकी जो सियासी साख्त है वो बहुत ख़राब हो चुकी है और इनके ऊपर आवाम का एतमाद उठ चुका है, और उसने दूसरी तरफ उनको पीटीआई के साथ लड़ा दिया है। और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने जितना वार मुस्लिम लीग नून के ऊपर किया है और जितना वार मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई के ऊपर किया है, इतना वार पीपल पार्टी ने पीटीआई के ऊपर नहीं किया जितना मुस्लिम लीग नून ने किया है। क्योंकि इनकी जो लड़ाई थी वो इस तरह चल रही थी कि राना सनाउल्लाह ने अपने एक बयान में टीवी पर बैठकर कहा था या तो इमरान खान का वजूद रहेगा या तो हमारा वजूद रहेगा। अगर इस तरह का प्रोसेस चल भी पड़ा तो हम जमहूरी और गैर जमहूरी तरीके को नहीं देखेंगे, और उसके बाद जो भी होगा या इमरान खान को ख़त्म किया जाएगा या हम ख़त्म हो जाएंगे। इसके ऊपर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त भी दायर की थी बाकायदा तौर पर, जिसका वो उस दौरान 1-2 समाअत भी हुई थी, लेकिन अब तक उसका कोई असर रसूख या उस दरख्वास्त का जो समाअत का जो काज लिस्ट है वो अभी तक नहीं जारी की गई और उसको खामोश करा दिया गया है। और इस तरह की जंग जो अब लड़ी जा रही है उसके अंदर आसिफ अली जरदारी ने खूब फायदा उठाया है, और पीडीएम के साथ उसका इत्तेहाद करना, वो पीडीएम हुकूमत के साथ उसका इत्तेहाद करना, क्योंकि पीडीएम का हिस्सा नहीं है आसिफ अली जरदारी, उनके इत्तेहादी हैं लेकिन उनका हिस्सा नहीं है। वो जो पीडीएम
बनाई गई थी उसका सरबराह मौलाना फजल रहमान था। उस दौरान इन्होंने कहा कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम इनके इत्तेहादी ज़रूर हैं हुकूमत के, लेकिन पीडीएम के हिस्सा नहीं है। उस दौरान आसिफ अली जरदारी ने ये भी एक गेम खेली थी कि उसने पंजाब के अंदर अपना एक निगरान वजीर आला ले लिया था और उसने ये नहीं कहा था कि मुझे वजीर आजम दो या मुझे वजीर दाखिला दो या वजीर कानून दो, अहम कोई पोस्ट भी नहीं मांगी थी। एक वजीर खारजा उसने लिया था और दूसरा उसने जो स्पीकर कौमी असम्बली था वो लिया था, और उसके बाद सेनेट के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ जो लीडर है उनका वो यूसुफ रजा गिलानी था। इस टाइम तो क्योंकि अपोजिशन पीडीआई की है, पहले जो था वो अपोजिशन इनकी थी। अब जो लड़ाई लड़ी गई है उसके अंदर आसिफ अली जरदारी और पीडीएम के दरमियान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक दरार पैदा हो रही है, जो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि पीपल पार्टी इससे अलहदा हो जाएगी और इलेक्शन की तरफ चली जाएगी। और उसके इलेक्शन की तरफ जाने में ये नहीं है कि वो हुकूमत बना लेंगे या मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना लेगी या पीटीआई हुकूमत बना लेगी। ये तो इलेक्शन से ही पता चलेगा कि किस पार्टी को वोट पड़ता है। और उसके बाद अब दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी को ये भी इल्म हो चुका है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल है जो शहबाज शरीफ की तरफ से पास किया गया था, क्योंकि उसके अंदर आसिफ अली जरदारी का कोई मफाद नहीं था। उस बिल से आसिफ अली जरदारी ने कोई फायदा हासिल नहीं करना था, क्योंकि उस बिल के अंदर सिर्फ फायदा था मुस्लिम लीग नून को था। वो क्या फायदा था, उन्होंने नवाज शरीफ की जो नायली थी उसको ख़त्म कराना था और वो जंग इसलिए लड़ रहे थे। और जो अदलिया के साथ जंग लड़ रहे थे वो भी यही जंग थी। उस जंग के अंदर अब बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि जो ऑडियो लीक्स का मामला है, उस ऑडियो लीक्स के अंदर भी आसिफ अली जरदारी और पीपल पार्टी का कोई रूल नहीं है, उसके अंदर भी मुस्लिम लीग नून का रूल है और मौलाना फजल रहमान जो इसके साथ जुड़ा हुआ है और उसका भी मकसद है कि मैं केपीके के अंदर कुछ ना कुछ हासिल कर लूं, क्योंकि केपीके के अंदर ना तो पीपल पार्टी की स्ट्रेंथ है और ना ही मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेंथ है। चाहे ये तीनों भी उधर इकट्ठे हो जाएंगे फिर भी पीटीआई इनसे केपीके के अंदर पीटीआई की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, 3 गुना नहीं बल्कि 4 गुना मजबूत है और इससे इतना ज्यादा है। अगर ये दो जमातें मिल भी जाएं तो फिर भी इनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो 50% होगी और पीटीआई की जो स्ट्रेंथ होगी वो 100% होगी। और इससे जो ज्यादा फायदा है वो ना ही मुस्लिम लीग नून को होगा और ना ही जरदारी को होगा, क्योंकि इनको मिलाकर वहां पर फायदा हासिल करना चाहते हैं मौलाना फजल रहमान। उसने ज्यादा जो पीटीआई के साथ केपीके के अंदर जंग थी वो इन्होंने नहीं लड़ी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून समझती थी पंजाब के अंदर पीटीआई और नून लीग का मुकाबला है, इसलिए पंजाब के अंदर इस तरह की गिरफ्तारियां और तशद्दुद और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। और आप देखेंगे अगले 2-3 दिन के अंदर एक तो शहबाज शरीफ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 केसेस के अंदर नाअहली की तलवार लटक रही है और ये जरदारी चाहता है कि इनके अंदर ये पीटीआई तो वैसे चाहती है कि ये नाअहल हो जाएं और जरदारी का भी इसके अंदर किरदार है, वो भी यही चाहते हैं कि ये शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं। जो नवाज शरीफ है वो पहले से नाअहल है और शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएगा, 2-3 इनके साथ जो वज़रा हैं वो भी नाअहल हो जाएंगे, तो इस तरह मुस्लिम लीग नून का मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाएगा। फिर बचेगी पीटीआई और पीपल पार्टी, वो आपस में लड़ेंगे। अगले 2-3 दिन के अंदर नाजरीन ये आप देखेंगे इस तरह की कार्रवाई होगी। और आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।